तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर क्लास 12th का, जो बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया है। यानी कि जो बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स का क्लास 12th का। तो इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 44 तक सारा सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 45 से आगे। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम वो क्या है 45। वो क्या है, वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। क्या है, के क्रॉस के वेक्टर। यहाँ पे होता है के क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, के क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू होता है आपका 0। यहाँ जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो जब सेम वेक्टर जब क्रॉस में रहता है तो वो 0 होता है, और सेम वेक्टर जब डॉट में रहता है तो वो 1 होता है। तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट आंसर है 46। 46 में क्या है, के डॉट, यहाँ पे डॉट है, ऊपर वाला में क्रॉस था, यहाँ के डॉट आई। ठीक है, के डॉट आई इक्वल टू 0। इसमें भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 0 होगा। इसका डिटेल में हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, के डॉट आई इक्वल टू 0, ये बस हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे है 47 नंबर प्रॉब्लम। क्या है, ए बी सी एक तलीय कब होंगे। ए बी सी वेक्टर जो 3 वेक्टर है वो कोप्लेनर कब होगा, इफ़ कब होगा। इसका कंडीशन क्या होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है, इफ़ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होगा। ठीक है। 48 क्या है, दो सदिश राशि यानी 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस आर। ये वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इक्वल है, नन ऑफ दिस। क्या होगा, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप चेक कर ले, ये वेक्टर्स है, इक्वल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर अगर इक्वल होता है जब, कब होता है, जब आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। बट यहाँ पे है नहीं तो ये होगा नहीं। पैरेलल का यहाँ पे पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। बस परपेंडिकुलर का हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, दोनों के कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये वेक्टर मेरा है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो ए और वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ एंड के का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू थ्री होगा। फिर क्या होगा, प्लस साइन, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 5 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट -2, देन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट 1 इंटू यहाँ -2, इस तरह से करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर -2, सॉरी यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 4 है, नॉट 2। ठीक है, 4। ओके, दिस कोफिशिएंट इज 4, देन -10 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 4 10, 10 - 10 क्या हो गया 0। देन जब ये कोफिशिएंट, जब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अबाउट 0 हो जाता है तो ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन गो फॉर बी, हम लोग बी के लिए जाएंगे। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 49। 49 प्रॉब्लम नंबर क्या है, दिस इक्वल टू 0, देन मॉड ए मॉड बी वेक्टर सी का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका निकालना है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको हम लोग बोर्ड पर अच्छे से समझेंगे। इसमें करना क्या है, ठीक है, इसमें करना क्या है, अगर सिंपल वे में देखें तो क्या करना है, ए बी सी, अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के थ्रू पे जाते हैं, जनरल पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है, ये 2 टाइम्स यहाँ पे हम लोग को ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वेक्टर का लिखना है, इक्वल टू क्या करना है, माइनस साइन के साथ सबको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, माइनस साइन के साथ सबको स्क्वायर करना है, देन क्या हो जाएगा 9 + 16 + 25 विथ माइनस साइन के साथ, देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50।
अब हम लोग को 2 टाइम्स दिस वैल्यू लिखना था, 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स दिस वैल्यू, देन इतना इक्वल टू ए डॉट बी जो दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा -25, ओके। तो यहाँ पे -25 इज द राइट आंसर। इससे थोड़ा लंबा जाता है प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग को बस इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू होगा, इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा इसका जो आंसर होगा हमेशा निगेटिव में होगा, ओके। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, देन यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे बी जो 2 वेक्टर रिपीटेड है तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगा। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे इसको। यहाँ पे है ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर किस कंडीशन में होता है, ये एक कंडीशन है, एक थ्योरम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होता है पैरेलल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट प्रॉब्लम 52, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये तो याद रखने का चीज़ है बिल्कुल, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, P इज़ द राइट आंसर, मतलब C इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर C है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 सरल रेखाओं की दिक को ज्या यानी कि दिखा दिया है, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर दिस देन द कोसाइन एंगल बिटवीन देन। तो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, देन C इज़ द राइट आंसर। इसको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर यहाँ पे है x की दिक को ज्याएं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है तो किस तरह से जाएंगे, 3D का इस तरह से फिगर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो ओरिजिन का क्या होता है 0 0 0, तो x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x एक्सिस की ओर जाते हैं तो अगर क्या हो जाएगा 1 0 0, y और z क्या होगा 0, तो x एक्सिस का क्या होगा b। अगर y एक्सिस का हम लोग का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0 1 0, तीनों एक्सिस का हम लोग को याद रखना है। z एक्सिस का क्या हो जाएगा 0 0 1, ठीक है, इस तरह से होगा। और अगर ये ओरिजिन का क्या होगा 0 0 0, तो कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे x एक्सिस का है तो हम लोग x एक्सिस का देंगे 1 0 0, y एक्सिस का तो 0 1 0, z एक्सिस का तो 0 0 1 और ओरिजिन का तो 0 0 0, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 15 नंबर प्रॉब्लम। तो क्या है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस देन द ट्रायंगल इज, तो कौन सा ट्रायंगल होगा। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा ये भी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कोसाइन ये सब निकालना होगा। तो अगर कोई ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, सपोज ABC, तो इसमें करना क्या होता है, ठीक है, चेक करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, AB निकालना होगा और AC निकालना होगा, AB AC और BC तीनों का अगर निकालते हैं तो जो आता है वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो किस तरह से आएगा, 2 का सम तीसरा के इक्वल होगा, 2 साइड का सम क्या हो जाएगा तीसरा के इक्वल हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देन द आंसर इज C, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रॉब्लम, क्या है PA प्लस PA डैश इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो पढ़े थे तो PA इक्वल टू 1 माइनस PA डैश, इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये इधर चला गया है तो PA प्लस PA डैश इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 माइनस P डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू व्हाट। तो इसका आंसर क्या होगा 57 का, 57 का हो जाएगा आपका PA यूनियन B, PA यूनियन B यानी कि D। ये कैसे होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से याद भी रख सकते हैं, इस तरह से हम लोग निकालते हैं PA डैश इंटरसेक्शन B डैश को हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का होल डैश, ठीक है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस P A
यूनियन बी, इस तरह से, ठीक है। अभी तो हम लोग पढ़े थे पी ए तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, देन दिस इज द आंसर। ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू दिस, पी बी इक्वल टू दिस, देन पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, तो ये सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है। फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, देन 0.8 इज द राइट आंसर, देन गो फॉर 0.8, सी इज द राइट आंसर। ये कैसे होता है, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इधर चला गया, यूनियन इंटरसेक्शन एक तरफ हो गया, तो पी ए प्लस पी बी बस बच गया, बस दोनों को सिंपल ऐड कर देना है, देन 0.8 इज द राइट आंसर। 59 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट विथ 2 डाइस इज, ठीक है, तो 2 पासे के फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। डबलेट मतलब जोड़ा कब आएगा, मतलब जैसे कि एक डाइस को जब, जैसे यहाँ पे किस तरह से बढ़ेंगे, जब 2 पासे फेंकते हैं, एक डाइस में कितना बार आउटकम होता है, 6 बार होता है, वो 0 1 2 6, तो 2 को फेंकेंगे तो कितने बार होगा, 36। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम पी निकालते हैं, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, वेयर क्या होता है, मेरा क्या हो जाएगा, 2 पास आप फेंक रहे हैं तो 36, ठीक है, 36 हो जाएगा, और डबलेट आने का जो चांस है वो कितना हो जाएगा, 1 1 आएगा, 1 1 2 2 3 3, डबलेट आने का चांस 4 4, इस तरह से, देन 6 हो जाएगा। एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स 6 और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा, एन एस होगा 36, एन ए होगा 6, देन पी ए क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 36, देन 1 अपॉन 6, देन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से इसको बनाएंगे, बी इज द राइट आंसर। अब क्या है, 60 नंबर प्रॉब्लम क्या है, यह है आपका, इस पे बेस्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स इतना इक्वल टू 0, तो इसका हम लोग को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा ग्राफ में जाना होगा। अगर ग्राफ का नॉलेज आपके पास थोड़ा सा है तो इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पहले हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, अगर यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, दोनों का 0 इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन ये क्वाड्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है, एंड एक्स प्लस वाई लेस देन 6, तो इसका पहले हम लोग इक्वलिटी करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ किस तरह से होगा, अगर एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं देन वाई एक्सिस 6 और वाई इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 6, तो इस तरह से ग्राफ कट करेगा, इस तरह से सिंपल ग्राफ बनेगा। तो ये किसका ग्राफ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 का, और हम लोग को लेस देन इक्वल टू मतलब एरिया हम लोग को नीचे इसके क्या है, ये एरिया अगर हम लोग देखते हैं दूसरा कलर से देखते हैं, देन ये एरिया मेरा क्या है, इस एरिया का हम लोग को निकालना है, ये वैल्यू देखा 0 हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ठीक है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट हो गया, इस तरह से बनाते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका मेरा हो जाएगा 6 0, इसका हो जाएगा 0 6, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या, मिनिमम वैल्यू, तो हम लोग को जेड का वैल्यू इस पर क्या क्या होगा, ठीक है। एक्स वाई का कितना सारा वैल्यू आ गया, एक्स वाई का मेरा 3 3 वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको हम लोग सबका इरेज कर लेते हैं, ग्राफ रहने देते हैं क्योंकि ग्राफ से ही बनेगा। तो एक्स वाई का मेरा कितना सारा वैल्यू आ गया, 3 आ गया, 0 0, फर्स्ट वैल्यू 0 0, सेकेंड 0 6, थर्ड 6 0। अब सब पे हम लोग को वैल्यू रख कर देखना है जेड का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 0 पे तो 0 होगा, 0 6, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 6, देन 12 होगा, ठीक है। और एक्स बाई एक्स अगर 0, एक्स अगर 6 बाई 0 देन 6 होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तीनों में से 0, देन 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू, देन 0 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से ग्राफ का करके ड्रॉ करके बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा ये प्रॉब्लम। देन
डी इज द राइट आंसर। 61 नंबर प्रॉब्लम क्या है, आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो ये भी वेक्टर पे बेस्ड है, तो इसमें भी कैसे बनाएंगे, जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होता है आई, अगर हम लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो जे किस तरह से आई जे के इस तरह से मूव करता है, सपोज आई है जे है के है, देन इस तरह से जाता है इस तरह से, देन जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो जाएगा, देन आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बचेगा यहाँ पे। तो जो दो वेक्टर जब सेम प्रोडक्ट रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, देन आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, देन जीरो इज द राइट आंसर 61 का डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनवर्स फंक्शन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू व्हाट, द कंडीशन एक्स वाई लेस देन 1। तो ये तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई लेस देन 1। देन 62 का हम लोग किसके लिए जाएंगे, 62 का जाएंगे ए, 62 का ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे है 63 का है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू व्हाट। तो ये तो एक जगह और पूछा हुआ था, सिंपल ये पाई बाई 2 होगा, 1 अपॉन एक्स, ये एक्स से कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो फंक्शन है वो दिया हुआ है, कंडीशन तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, देन पाई बाई 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे है क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर बेस है, इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है ये। 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, कॉस साइन और टेन तीनों में होता है, तो तीनों फार्मूला हम लोग को याद रखना है, कोई भी फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 65 का साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, साइन इनवर्स माइनस थीटा, यहाँ पे सपोज साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, दैट मीन्स साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान हाफ होता है, पाई अपॉन 6, देन साइन पाई अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री, देन क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, देन पाई अपॉन 6, देन माइनस पाई अपॉन 6 इज द राइट आंसर, गो फॉर बी, बी इज द राइट आंसर। क्या करना है, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, और थीटा के कितने डिग्री का मान हाफ होता है, 30 डिग्री, यानी पाई अपॉन 6, देन गो फॉर माइनस 6, माइनस पाई अपॉन 6 नॉट फॉर पाई अपॉन 6। यहाँ पे है कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे भी वही है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, पाई अपॉन 2, इसमें पाई अपॉन 2 होता है, देन कॉट पाई अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट, जीरो, टेन जीरो जीरो, देन कॉट पाई बाई 2 जीरो, देन बी इज द राइट आंसर। कॉट 90 डिग्री का मान जीरो, कॉट 0 डिग्री इन्फानाइट, इस तरह से याद रखना है। यहाँ पे क्या है 67 नंबर प्रॉब्लम क्या है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स हाफ, तो ये भी क्या है इस तरह से बनेगा, साइन इनवर्स किस तरह से बनेगा, ये साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू केवल क्या होता है थीटा, यहाँ पे थीटा होता है, देन थीटा की जगह पे हाफ, देन हाफ इज द राइट आंसर, देन गो फॉर सी, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, देन गो फॉर सी, हाफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, तो ये सिंपल है, क्या करना है इसको, इंटीग्रेशन 3, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, देन 3x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट कोई देंगे, के यहाँ पे है तो के यूज करेंगे, देन सी इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे सी होगा 3x प्लस के, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 69 क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एक्स पर पावर 5 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 5 का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 अपॉन 6, क्योंकि पावर जो है उसमें एक ऐड हो जाता है, और जो टोटल पावर आता है वो डिवाइड हो जाता है, देन a एंड b, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b पर पावर 6 माइनस a पर पावर 6 अपॉन 6, दिस इज द आंसर, देन गो फॉर b, ओके, नॉट फॉर सी, a 6 माइनस b 6, देन
फर्स्ट वी पुट अपर लिमिट, तो हम लोग पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे 70 नंबर प्रॉब्लम, ये तो रिपीटेड प्रॉब्लम है, पहले भी एक बार आ चुका है, मतलब पीछे भी पूछा हुआ था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0 to 16 1/√x dx। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो √x का इंटीग्रेशन पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, 2√x होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 0 to 16, तो क्या हो जाएगा, 2 अपर लिमिट देंगे 16 माइनस 2√0, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू √16 मतलब 4, यहाँ प्लस बस लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे, 4 देन 8 इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, 71 नंबर प्रॉब्लम क्या है, 71 नंबर प्रॉब्लम है सिंपल। यहाँ पे क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है डी साइन इन्वर्स एक्स का, तो जितना भी इन्वर्स फंक्शन है उसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन याद रखना है, गेट बाई हर्ट रखना है, तभी आप आंसर बनेगा। ठीक है, तो सिंपल साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x², देन गो फॉर बी। जितना भी साइन कॉस टेन कॉस सब का ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सबका हम लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, जितने भी फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है 6 जो फंक्शन मेन फंक्शन है और जो इन्वर्स फंक्शन है उसको। ठीक है, तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा क्या है, 72 नंबर प्रॉब्लम क्या है, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता क्या है, π/2, देन यहाँ पे हो क्या जाएगा, π/2 dx सिंपल, देन क्या हो जाएगा π/2, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन π/2 x प्लस एक कांस्टेंट k, देन π/2 x प्लस k, देन डी इज़ द राइट आंसर, गो फॉर डी इज़ द राइट आंसर 72। अब हम लोग का फिर आ गया 73, यहाँ पे आ गया हम लोग का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इससे पहले मैंने चार जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन, तो वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है SK स्टडी सेंटर, और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ मॉडल सोल्यूशन फॉर क्लास 12th करके, इस तरह से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सारे का जो मॉडल पेपर है मैथ का उसका सोल्यूशन मैं उसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद।